ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मज़ार शरीफ अफगानिस्तान की, जहां पर भारतीय कॉन्सुलेट पर हमला किया गया था। इसमें इसमें आपको बता दें, 2 आतंकी मारे गए थे इस हमले में। मज़ार शरीफ अफगानिस्तान की जगह है। मज़ार शरीफ की ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं IBN 7 पर। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे, और एक तरह से देखा जाए पिछले 24 से 48 घंटे में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। पठानकोट में हमला हुआ, अफगानिस्तान में हमला हुआ, और जो अभी रिएक्शन आ रहे हैं भारतीय सरकार की तरफ से, चीन दौरा रद्द हो गया है अजीत डोभाल का, और बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान को फिर से कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो जो बातचीत का दौर चल रहा है वो भी ठप हो सकता है। नए साल में एक तरह से देखा जाए खराब शुरुआत हुई है। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं ये ताजा तस्वीरें अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ की, जहां पर हमला हुआ था। और हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, क्या वहां से अफगानिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो लगातार यही है कि जो कल रात से जो ऑपरेशन चल रहा था वो ऑपरेशन इंटेंसिफाई हुआ है। लगातार जो है गन फाइट अभी भी जारी है वहां पे, और ये टेरर अटैक जो है जो हुआ था जहां इंडियन कॉन्सुलेट है उसके बिल्कुल पास में ये अटैक हुआ है। क्योंकि इंडियन कॉन्सुलेट में जो स्टाफ था उसे इवैक्यूएट करके सेफली बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन ITBP के जो जवान वहां पर तैनात थे उसकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने भी फायर किया और उन्होंने भी जो है उसमें ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हालांकि अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज और अफगान नेशनल पुलिस वो इस ऑपरेशन, जो असॉल्ट ऑपरेशन है, उसको कैरी आउट कर रही हैं। प्रणय, लेकिन किस तरह से क्या हम इसको रिलेट कर सकते हैं? चलिए, हम प्रणय से दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ पर हमला हुआ है। यहाँ पर मुठभेड़ जारी है। जिस तरह की खबरें अभी हम तक पहुंच रही है, एक इमारत में छिपे हुए हैं ये आतंकी, सुरक्षा बलों से ये मुठभेड़ फिलहाल जारी है। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, भीषण लड़ाई, भारतीय मिशन के जो भी कर्मी हैं वो सुरक्षित हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही हम जिस तरह से यहाँ पर बात कर रहे थे, मेरे सहयोगी कि थोड़े टाइम पहले ही जब यहाँ गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से 3 दिन पहले पठानकोट में हमला हुआ, और अब अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में ये हमला आखिर क्या दर्शाता है? क्या इसके पीछे कोई साजिश, कोई रणनीति हम यहाँ पर देख पा रहे हैं? ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ की, जहां पर यही वो इमारत है जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। लड़ाई लगातार जारी है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी के साथ। प्रणय, क्या हम रिलेट कर सकते हैं अभी पिछले 3 दिन में जो घटनाक्रम हुए उससे? और ठीक पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री जाते हैं अफगानिस्तान, लाहौर वो जाते हैं, फिर वापस वो आते हैं, पठानकोट में हमला होता है, और अब अफगानिस्तान में हमला। क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, आतंकवादियों की स्क्रिप्ट को यदि पढ़ें तो लगभग यही लगता है कि वो उस जगह पे इंडियन एसेट्स को, इंडियन इंटरेस्ट को टारगेट करना चाहते थे, लेकिन फिर भी बहुत डेफिनेटली ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता ये कहना मुश्किल है कि क्या एग्जैक्टली भारत को ही निशाना बनाते हुए ये सारे हमले किए गए। क्योंकि अफगानिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। काबुल में भी सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ है अभी सबसे कुछ देर पहले काबुल के एयरपोर्ट पे। तो निश्चित रूप से अफगानिस्तान का स्टेबलाइजेशन एक ऐसा बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी भी करते रहे हैं कि ये इस पूरे इलाके में शांति के लिए बहुत जरूरी है। अभी भी आप देखें तो जो कुछ देर पहले एक CCS मीटिंग जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की, जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और सारे सीनियर ऑफिशियल्स थे, मंत्री और सीनियर ऑफिशियल्स थे, उसके अंदर भी ये जो अटैक है जो दोनों जगह हुआ है, पठानकोट की सिचुएशन हो और इसके अलावा अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में जहां इंडियन कॉन्सुलेट है उसके पास जो ये आतंकवादी हमला हुआ है, उन सब के इश्यूज के ऊपर देखते हुए जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसका रिव्यू किया गया है।
एक अगर कहा जाए तो इंडियन इंटरेस्ट और इंडियन एसेट्स के ऊपर टारगेट किया गया है, अगर पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को यदि हम देखें तो। क्या दूतावास में सभी सुरक्षित हैं प्रणय? जो जानकारी मिल पा रही है भारतीय राजदूत जो हैं काबुल में, अमर सिन्हा, उनके मुताबिक सभी जो स्टाफ हैं सभी भारतीय वहां सुरक्षित हैं और कॉन्सुलेट से जो भारतीय स्टाफ था उसे रात को ही इवैक्यूएट कर लिया गया, उन्हें सेफली वहां से बाहर निकाल लिया गया। और कॉन्सुलेट की सुरक्षा के लिए, चूंकि उसके बाद कई लेयर्ड की सुरक्षा है वहां पर, अफगान नेशनल पुलिस है, अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वहां पे, और इसके अलावा आईटीबीपी के जो जवान हैं वो भी वहां हैं। क्योंकि इससे पहले हम देखें तो काबुल से लेकर हेरात तक कई बार इंडियन कॉन्सुलेट्स को, इंडियन मिशंस को निशाना बनाते हुए हमले हो चुके हैं। इसीलिए इंडियन एसेट जो है, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो है, वो अफगानिस्तान में काफी टारगेट पे रहते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए यहाँ पर मज़ार शरीफ की खासतौर पर अगर हम बात करें तो कैसा है, क्या है, और खासतौर पर जो ये दूतावास पर हमला हुआ किस तरह की सुरक्षा रहती है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मज़ार शरीफ एक काफ़ी पुराना शहर है, एंशियंट शहर है और वहाँ के एक कद्दावर नेता दोस्तम का वो गढ़ माना जाता है। और ये पहला मौका है जब वहाँ पर भारतीय जो कंसुलेट का था वहाँ पर इस तरह का हमला वहाँ पर किया गया है, क्योंकि अभी तक दूसरे जगहों पर काबुल में या कह लें या फिर जलालाबाद में भारतीय जो कॉन्सुलेट थे वहाँ पर इस तरह के हमले हुए थे। ये कल देर रात में ये हमला हुआ था और उस वक्त इसे विफल कर दिया गया था। वहाँ 2 लेयर की सुरक्षा थी। पहले जो लेयर थी वो स्पेशल अफगानिस्तान फोर्सेस की थी और उसके बाद आईटीबीपी जो जितने भी वहाँ पर अफगानिस्तान में भारतीय इंस्टॉलेशंस हैं उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है। हमला ये विफल कर दिया गया था और प्रणय जिस तरह बता रहे थे वहाँ सारे भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास जो है वहाँ भी पूरी तरह से वहाँ पर ये घुसने में विफल रहे हैं। अब जो खबर आ रही है और जिस तरह से मेरी वहाँ के राजदूत अमर सिन्हा साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी ये क्लियरिंग ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है, क्योंकि कुछ आतंकवादी जो हैं अभी भी दूतावास के पास किसी घर में उन्होंने पनाह ले ली है। और ये जो अभी मुठभेड़ वहाँ पर चल रही है अफगानिस्तान के स्पेशल फोर्सेज हैं और आतंकवादियों के बीच चल रही है। मृत्युंजय, जो भी आप जानकारी आप तक पहुंच पाई है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपकी बात वहां पर हुई है, कितने ये आतंकी होंगे, क्या जानकारी और क्या आप इसके पीछे वजह देख रहे हैं? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितने लोग वहाँ पर थे, जो आतंकवादी थे उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि ये जो अभी मुठभेड़ वहाँ पर चल रही है अफगानिस्तान के स्पेशल फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच चल रही है। आईटीबीपी का कोई भी वहाँ पर जवान जो है इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये काउंटर टेररिज्म के तहत ये वहाँ पर हो रहा है। और अभी जो इस तरह से आपने खबर और देखी होगी कि काबुल में भी वहाँ के एयरपोर्ट पर भी हमला करने की कोशिश की गई है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तालिबान ने वहाँ एक बार फिर से वहाँ अपना सर उठाया है और जिस तरीके से पिछले 2-3 सप्ताह में जिस तरीके से हमला तालिबान की तरफ से हो रहा है, ये एक चिंता का विषय रहा है। और ये बार बार वहाँ के जो नेता है वो बार बार ये कह रहे हैं कि आईएसआई के शह पे तालिबान जो है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के में जो दूसरे फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, 2 तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो इस बाबत हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, पठानकोट में ऑपरेशन की जो लगातार जारी है, और वहीं दूसरी तस्वीर अफगानिस्तान में जो हमला हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या मृत्युंजय, आप इनको लिंक करके देखते हैं? नहीं, लिंक नहीं कर सकता, लेकिन देखिए जहाँ पर जिस तरीके से पठानकोट का ये ऑपरेशन चल रहा है, और कुछ देर पहले जब वहाँ के एक एनएसजी, एयरफोर्स और आर्मी की एक मिलीजुली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि 4 आतंकवादी मार दिए गए हैं, 2 पॉसिबली अभी भी वहाँ के एक रिहायशी जो बिल्डिंग है वहाँ पर छुपे हुए हैं, तो वो उनका ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, ऑपरेशन चल रहा है। ताज़ा तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मृत्युंजय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अफगानिस्तान के, हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से जो मज़ार शरीफ है वहाँ पर भारतीय वाणिज्य दूतावास जो है उन पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया है। ताज़ा तस्वीरें
आपको दिखा रहे हैं अफगानिस्तान की एक बिल्डिंग जिसमें छिपे हुए हैं आतंकी। हालांकि कितनी संख्या में ये आतंकी हैं इस बाबत अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है भारतीय दूतावास में सभी सुरक्षित है, किसी भारतीय के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन ये ऑपरेशन लगातार जारी है। जो खबर मिल रही थी वो ये कि जो आतंकी हैं इन्होंने भारतीय दूतावास के भीतर घुसने की भी कोशिश की थी। तो ये ताज़ा तस्वीरें अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ की, जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है। भारतीय वाणिज्य दूतावास पर यह हमला बोला गया है। लड़ाई लगातार अभी जारी है, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल हमें यहां पर रुकना होगा।